नमस्ते, वेलकम टू ट्यूटोरियल फैक्ट्री। मैं हूं शाहदुल सिंह और आज हम बात करने वाले हैं 5.2 के एक बहुत ही स्पेशल फीचर के बारे में जो कि है पीसीजी प्रोसीजर कंटेंट जनरेशन। मेरे ख्याल से अभी तक आपने उसके वीडियोस देख लिए होंगे और बहुत ही मतलब अच्छा टूल लग रहा है देखने से। तो मैंने उसको ट्राई भी किया है और वो है भी अच्छा टूल और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को भी उसके बारे में सीख लेना चाहिए अगर आप अनरियल इंजन आर्टिस्ट हो तो, क्योंकि वो आपका कई घंटों का काम कुछ मिनटों में कर सकता है। ठीक है, तो आज हम एक टूल बनाने वाले हैं पीसीजी का यूज़ करके और उसके बाद हम देखेंगे कि वो टूल हमारे प्रोजेक्ट्स में कैसे काम हो सकता है उस टूल का यूज़ करके और हमारा टाइम कैसे सेव हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें चाहिए उस टूल का यूज़ करने के लिए वो है ऑब्वियसली अनरियल इंजन 5.2 आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपने अभी तक कर भी लिया होगा ऑलरेडी जब वो रिलीज़ हुआ था। उसके अलावा हम क्योंकि फोलिएज का यूज़ करने वाले हैं इस टूल का एग्ज़ाम्पल देखने के लिए, तो उसके लिए आप ये ट्रीज़ जो है डाउनलोड कर सकते हो। मेगा स्कैन ट्रीज़ हैं ये और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, फ्री है। और आपको अगर ये ट्रीज़ डायरेक्टली अनरियल इंजन 5.2 के प्रोजेक्ट में ऐड नहीं हो रहे, तो आप उसको 5.1 के प्रोजेक्ट में ऐड करके आप उसको अपग्रेड ओपन कर सकते हो उस प्रोजेक्ट को 5.2 में, तो वो परफेक्टली फाइन काम करेगा। ठीक है? तो उस प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद अगर आप एडिट में जाके प्लगइन्स में जाओगे और यहाँ प्रोसीजर प्रोसीजर कंटेंट जनरेशन, ये 2 प्लगइन हैं, आपको ये दोनों अनेबल करने हैं और उसके बाद आपको रीस्टार्ट करना है अपना अनरियल इंजन। अनरियल इंजन रीस्टार्ट करने के बाद आप एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बना लो। आप कंटेंट फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाओ पीसीजी और उसके अंदर एक फ़ोल्डर बीपी, एक पीसीजी, एक स्प्राइट और एक लेवल बनानी है आपको एम्प्टी पीसीजी लेवल। इसको ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर बेसिक लाइटिंग देनी है, वो हम दे देते हैं। स्काई एटमॉस्फेयर, स्काई लाइट और डायरेक्शनल लाइट। उसके बाद इसको हम लाइट मिक्सर पे भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहीं से कंप्लीट कर दे रहा हूँ। और उसके बाद प्रोसेस वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी हैं और इनको मैं सेंटर में कर देता हूँ ताकि बार बार डिस्टर्बेंस ना हो इनसे। ठीक है, और उसके बाद हम जो है पोस्ट प्रोसेस को अनबाउंड भी कर दें। वैसे तो अभी पोस्ट प्रोसेस की कुछ खास जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने क्योंकि आदत है मेरी पोस्ट प्रोसेस को भी शुरू में ही मैं ले लेता हूँ। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक लैंडस्केप की ज़रूरत है क्योंकि पीसीजी का बेटर यूज़ हम लैंडस्केप पे मतलब अभी लैंडस्केप पे ही करने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको लैंडस्केप में बताऊँगा कि वो कैसे यूज़ करना है, क्योंकि फ़ोलिएज है तो वो बेस्ट रहेगा कि मैं लैंडस्केप पे ही बताऊँ आपको। लेकिन उसका ज़रूरी नहीं है, बिना लैंडस्केप के भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं लैंडस्केप मोड में जाऊँगा और यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा, कोई सेटिंग्स में कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, लैंडस्केप क्रिएट कर दिया। सिलेक्शन मोड में वापस गए और अब अभी हमारे पास लैंडस्केप है, उसके ऊपर हम पीसीजी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीसीजी फ़ोल्डर के अंदर राइट क्लिक करेंगे और पीसीजी में जाके पीसीजी ग्राफ, यही वो फीचर है जो हमें प्लगइन ओपन करने से मिलता है। पहला प्लगइन जब हम ऑन करते हैं तो हमें ये फीचर मिलता है, दूसरा प्लगइन जब हम ऑन करते हैं तो इस फीचर के कुछ और बेनिफिट्स हैं, जो नोड्स वगैरह हैं वो हमें यूज़ करने को मिलते हैं, तो इसलिए दूसरा फीचर भी आपको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ पीसीजी मेन और इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम साथ-साथ में देखते रहेंगे कि ये कैसा मतलब कैसे जनरेट कर रहा है, तो इसलिए मैंने हाफ स्क्रीन पर ही रखा है इसको और इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद आपने देखा है इनपुट नोड है, ये मैं पहली नोड आपको बता रहा हूँ इनपुट नोड। इसमें बेसिकली अगर हम एक लैंडस्केप पे काम कर रहे हैं तो हम इन 2 नोड्स का यूज़ करते हैं ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए पॉइंट जनरेशन को, कि पॉइंट्स कहाँ पर जनरेट करने हैं, क्योंकि लैंडस्केप पे करने हैं तो हम बता देंगे कि लैंडस्केप पे करने हैं, तो ये रहा इन्फॉर्मेशन लैंडस्केप की। अब भाई इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके लैंडस्केप पे जनरेट करो, ये इसलिए यूज़फुल है। इस लैंडस्केप पे तो अभी पूरा प्लेन है तो कोई इश्यू नहीं है, हम उसकी हाइट ऐसे ही एडजस्ट करेंगे, हो जाएगा। ये इनपुट या इन लेके हम अगर डायरेक्ट पॉइंट जनरेट करेंगे, हम उसको बस एडजस्ट कर देंगे उसकी प्लेसमेंट को तो हो जाएगा। लेकिन अगर ये लैंडस्केप ऊबड़-खाबड़ है या वैसा ऊँचा-नीचा है, के लिए हमें लैंडस्केप पॉइंट्स का यूज़ करना पड़ेगा, लैंडस्केप इनपुट का यूज़ करना पड़ेगा। उससे वो पीसीजी अपने आप उसकी हाइट्स को स्टैटिक मैसेज जो हम फॉलिएज देंगे उसकी हाइट को अपने आप एडजस्ट कर देगा। ठीक है? तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके सरफेस सैंपलर सरफेस सैंपलर हम लेंगे। सरफेस सैंपलर अगर मैं इस पर डी प्रेस करूँ, राइट क्लिक करके डी, डी मतलब डीबग। बेसिकली वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। इसको मैं अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं। ये पॉइंट्स दिख इसलिए रहे हैं क्योंकि मैंने डीबग किया हुआ है। इसको मैं डीबग को ऑफ करूँगा डी प्रेस करके या फिर राइट क्लिक करके, तो डीबग सारे पॉइंट्स चले जाएँगे। आपको बस एक एम्प्टी वॉल्यूम दिखेगा यहाँ पर, ठीक है? एम्प्टी क्यूबॉइड दिखेगा। तो
अगर मुझे देखना है कि सरफेस सैंपलर कर क्या रहा है, तो मुझे डीप्रेस करना पड़ेगा। तो मुझे दिख रहा है कि ये पॉइंट जनरेट हो रहे हैं अभी। ये पॉइंट्स का जो यूज़ है बेसिकली यही पीसीजी का मेन पार्ट है। हम पहले क्या करेंगे, पॉइंट जनरेट करेंगे, उन पॉइंट्स के ऊपर हमारी मर्ज़ी से कि कौन से पॉइंट पर क्या स्टैटिक मेश आना चाहिए, कौन से पॉइंट पर कौन-सा प्लांट आना चाहिए, वो हम अपनी मर्ज़ी से देंगे और उसके बाद हम इस पीसीजी को स्केल अप, स्केल डाउन कर सकते हैं। वो उतने में पॉइंट जनरेट कर देगा और पॉइंट को फिर रिप्लेस कर देगा स्टैटिक मेश से। ठीक है? तो पॉइंट जनरेट करना ही मेन पार्ट है पीसीजी का, जो हमने अभी ऑलरेडी कर दिया है। तो अगर मैं इसको स्टैटिक मैश देके दिखाऊँ आपको कि ट्रीज़ के साथ कैसा लगेगा या प्लांट्स के साथ कैसा लगेगा, मैं इसका डीबग ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर प्लांट ले लेते हैं। ठीक है? तो जहाँ पर भी वो पॉइंट्स थे या पॉइंट्स को भी मैं ऑन ही कर देता हूँ, जहाँ पर भी वो पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को मैं प्लांट उन पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन, स्केल उन पॉइंट्स का और उन पॉइंट्स का जो लोकेशन है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं एक प्लांट के स्टैटिक मैश को दे रहा हूँ। तो प्लांट लेने के लिए आप ऑलरेडी, क्योंकि मैंने डाउनलोड करने के लिए आपसे बोल ही दिया था शुरू में, तो आप यूरोपियन बीच फ़ोल्डर के अंदर ज्योमेट्री विविड पेंटर के अंदर अगर आप जाके एक प्लांट यहाँ पर कर दोगे, तो आप देखोगे जितने भी पॉइंट्स हैं सबके ऊपर एक-एक प्लांट आ चुका है। तो अगर मैं इसको डीबग ऑफ करूँ तो आप प्रॉपर्ली देख पाओगे कि आप जितने भी पॉइंट्स हैं सबके ऊपर ये प्लांट्स आ चुके हैं इस वक़्त। तो आप प्लांट्स की जगह कोई भी दे दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट्स की लोकेशन और उसका स्केल इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो बेसिकली आपने यहाँ पर एक बेसिक पीसीडी क्रिएट कर दिया है अब। अब हमें ये देखना है, क्योंकि ऑब्वियसली इनका रोटेशन सेम है, इनका एक ही तरीके का प्लांट है, कुछ वेरिएशन आ नहीं रही है, तो आप इसको तो अपने प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं ही कर सकते हो। ठीक है? तो हम वो वेरिएशन वगैरह वो अब हम करेंगे। मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ स्टैटिक मैश स्पॉनर को, इसको हम वापस बाद में देखेंगे और इसका मैं डीबग ऑन कर देता हूँ। अब मैं इसका जो है एक और मैं आगे नोड लूँगा, क्योंकि मुझे इनकी गिनती बहुत ज़्यादा लग रही है, मुझे गिनती कम करनी है इसकी, तो मैं एक नोड लेता हूँ डेंसिटी फ़िल्टर। डेंसिटी फ़िल्टर से क्या होगा, अभी आपने देखा कोई चेंज हुआ नहीं इस पॉइंट्स में, क्योंकि सरफेस सैंपलर का डीबग ऑन है, हमें इसका डीबग ऑन करना है चेंजेस देखने के लिए। अब आप देखोगे कि जो ब्लैक वाले हैं, जो डार्क वाले पॉइंट्स हैं वो जा चुके हैं, लाइट वाले रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो पॉइंट्स प्योर व्हाइट हैं, उनकी जो वैल्यू है, अगर उसे मैथ में वैल्यू में कन्वर्ट करें अनरियल इंजन के हिसाब से, उनकी वैल्यू 1 है और जो ब्लैक वाले हैं, जो पिच ब्लैक है, उनकी वैल्यू है 0। उसके बीच में जितने भी शेड्स हैं ब्लैक से व्हाइट के बीच में, वो 0 से स्टार्ट होंगे, पॉइंट 1, पॉइंट 2 अकॉर्डिंग कि वो पॉइंट कितना डार्क है, वो पॉइंट जो जनरेट हो रहा है कितना डार्क है, उसके हिसाब से 0 से 1 तक वैल्यू रहेगी उनकी। ठीक है? तो मैंने डेंसिटी फ़िल्टर जब दिया, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लोअर बाउंड 0.5 है और ऊपर वाली 1 है। तो 0.5 से नीचे वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन सब पॉइंट्स को ये गायब कर देगा, क्योंकि मैंने उस फ़िल्टर में वो वैल्यू दी है। अगर मैं इसको 0.7 कर दूँ, तो और जो 0.5 और 0.6 वाले हैं वो भी हटा देगा, क्योंकि यहाँ लिमिट है 0.7 से 1 तक की। ठीक है? अभी इतने पॉइंट्स कम हो गए हैं, तो मैं अभी हमने पॉइंट्स तो कम कर लिए हैं, लेकिन जो डेंसिटी हमें दिख रही थी ब्लैक से लेके व्हाइट व्हाइट तक की, वो अब हमारे पास नहीं है। तो हम उसको वापस देने के लिए हम क्या करेंगे, डेंसी नॉइज़ का यूज़ करेंगे। मैं अब इसको ऑफ करके इसको ऑन करता हूँ, तो आप देखोगे कि हमारे पास जो वेरिएशन थी लोकेशन की, पॉइंट्स की लोकेशन की, वो है और हमारे पास गिनती भी हमने कम कर दी है डेंसिटी फ़िल्टर से और हमने वापस वो जो उसको डेंसिटी देनी थी, पूरी जो डेंसिटी की रेंज थी, वो भी हमने वापस दे दी है। अभी हम क्या कर सकते हैं, फिर से थोड़ा-सा और कम कर सकते हैं इसको ऑफ करके इसका ऑन और 0.7 से 0.1, तो मैंने इतनी रेंज कर दी है इसकी अभी कि बस इतने ही पॉइंट्स रह गए हैं। ठीक है? तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टैटिक मैं स्पॉनर दूँगा, लेकिन उससे पहले भी मैं एक और चीज़ कर लेते हैं हम क्या करेंगे, सरफेस सैंपलर को डीबग करेंगे और इसके बाद ही एक और नोड देंगे हम, ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स। ठीक है? और ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स को अब हम डीबग करेंगे यहाँ पर। तो आप इसमें जो है ट्रांसफॉर्म पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली जो स्केल का वेरिएशन है, पॉइंट्स का स्केल कितना रहेगा या फिर पॉइंट्स का रोटेशन कितना रहेगा, वो उसमें वेरिएशन दे सकते हो। ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स में अगर मैं यहाँ 360 लिख देता हूँ, तो सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली 0 से 360 के बीच में रोटेट हो जाएंगे, बीच में कोई भी रैंडमली चूज करके। और मैं स्केल में भी वेरिएशन दे देता हूँ, यहाँ 0.5 कर दिया, मिनिमम स्केल, मैक्सिमम स्केल 1 है। ठीक है? या मैं इसको 2 भी कर सकता हूँ, इनका स्केल थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा उससे। तो उस स्केल को मेंटेन करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ बाउंड मॉडिफायर दे दूँगा। इसको हम ऊपर कनेक्ट कर देंगे वापस डेंसिटी फ़िल्टर में, बस अभी मैं आपको दिखाने के लिए इसको अलग रख रहा हूँ। इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे बाद में डेंसिटी फ़िल्टर में, ठीक है? तो अभी मैं इसको ऑफ करके इसको ऑन कर दिया। अब इसमें मैं यहाँ पर वैल्यू कम कर दूँगा, सेट रख के सॉरी स्केल ही रखेंगे 0.2, 0.2,
थोड़ा ज्यादा कम हो गया 0.4। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा और कर सकते हैं। तो मतलब जो उसका वेरिएशन है वो रहेगा रोटेशन का भी और स्केल का भी, लेकिन उसका जो बाउंड एरिया है कि कितने में वो इफेक्ट करेगा वो मैंने कम कर दिया है बाउंड मॉडिफायर के थ्रू। ठीक है, तो अभी मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे कि जो वेरिएशन है वो यहाँ तक अफेक्ट करेगा डेंसिटी फिल्टर तक। तो जो रोटेशन है वो आपको दिख रही होगी, वेरिएशन है रोटेशन के अंदर यहाँ पर अभी, जो पहले नहीं था। स्केल के अंदर भी रोटेशन है जो कि स्टैटिक मैश के ऊपर भी दिखेगा। वो रोटेशन का वेरिएशन और स्केल का वेरिएशन स्टैटिक मैशेस जो हम देंगे उस पर दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 स्टैटिक मैश लेंगे और देखते हैं। एक तो ये ले सकते हैं शायद, मैं ज़्यादा ज़्यादा बड़े प्लांट्स वगैरह ट्रीज वगैरह भी नहीं ले रहा हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा अगले पीसीजी में। एक ये ले लिया और उसके बाद एक और ये देखो आप। तो अभी आप देखोगे कि इसमें रोटेशन में भी वेरिएशन आ रही है, प्लांट्स में भी वेरिएशन है, और उसके अलावा जो उसकी जो प्लेसमेंट है वो भी ऐसी नहीं है कि कोई प्रिडिक्टेबल की एक लाइन में ही है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे, अभी मैं इसका डीबग भी ऑफ कर देता हूँ और थोड़ा सा जरा सन को हम नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा बेटर लुक कर देते हैं। हाँ, थोड़ा इवनिंग लुक कर देते हैं। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिक आपका बेसिक पीसीजी यहाँ पर रेडी हो चुका है अभी। ठीक है, हम एक पीसीजी अभी इसका क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हम इसको मूव करते हैं या कुछ भी करते हैं। इसको मैं बंद कर रहा हूँ पीसीजी को, हम इसको मूव करते हैं कुछ करते हैं तो थोड़ा सा कभी कभी रिफ्रेश नहीं हो पाता है। अगर वैसा कुछ हो आपके साथ कि आपने मूव किया और उसके बाद वो रिफ्रेश नहीं हो पा रहा, तो आप बस क्या कर सकते हो, सिंपली उसको डिलीट कर देना, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना उस पीसीजी को। ठीक है, अगर आपने ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं उसमें, तो आप देखोगे कि मैंने स्केल अभी इसका बढ़ाया तो वो अपने आप वो पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लेगा उतने बड़े एरिया में और अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ये ट्रीज को उसके अंदर। ठीक है, तो मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, और अगर मैं फिर से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो देखो ये फिर से अपने आप नॉर्मली क्रिएट कर देगा। ओके, तो इसी तरीके से आप अभी, क्योंकि मैंने पॉइंट्स की जो गिनती है वो बहुत ही कम रखी थी, आप देख भी पाओगे यहाँ पर पॉइंट्स की गिनती जो है मैंने कितनी कम रखी है। यहाँ पर इतनी सी ही पॉइंट्स की गिनती है, आप उसको बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, आप अगर चाहो तो जैसे मैंने यहाँ पर 0.7 से 0.1 0.7 से 1 तक रखा था, अगर मैं इसको 0.4 से कर दूं और यहाँ पर भी 0.4 कर दूं तो गिनती बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा पॉइंट्स मतलब 0.4 से जो नीचे वाला नंबर है सिर्फ वो पॉइंट्स गायब होंगे, बाकी सारे रहेंगे, इसलिए। तो इस तरीके से मैं वापस इसको 0.7 ही कर देता हूँ। सॉरी, 0.7। ठीक है, तो एक हमारा पीसीजी रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिलीट। अब हम करेंगे एक पीसीजी अब हम बनाने वाले हैं जिसको हम स्प्लाइन से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें तो आप स्केल से ही कर सकते हो, इसको आप स्केल बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा और कंट्रोल चाहिए तो आप स्प्लाइन का यूज कर सकते हो वो पीसीजी को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक और पीसीजी क्रिएट करेंगे हम। ये सारी नोट कॉपी भी कर सकते हैं जो हमने अभी क्रिएट करी है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फॉलो करो मुझे, और जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा बनाओ। उससे क्या है कि आपको थोड़ी और हैबिट हो जाएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी नोट्स की। ठीक है, पीसीजी प्लान, इसको मैं ऑन कर देता हूँ, इसको ऊपर रख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पिछली बार हमने लिया था सरफेस सैंपलर, इस बार हम लेंगे स्प्लाइन सैंपलर। हाँ, तो अगर हमें स्प्लाइन के थ्रू हमें अगर उसको पॉइंट्स को जनरेट करना है तो हम स्प्लाइन सैंपलर का यूज करते हैं, और अगर हमें डायरेक्ट सरफेस पर जनरेट करना है तो हम सरफेस सैंपलर का यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी और सैंपलर्स हैं, जैसे मैश सैंपलर है, आपको मिल जाएगा यहाँ पर मैश सैंपलर। अगर आपको किसी एक स्टैटिक मैश है, फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा स्टोन है या एक बड़ा सा ट्री है, उसके अगर ऊपर आपको यूज करना है, उसके अगर ऊपर आपको जनरेट करने हैं पॉइंट्स, तो उसके लिए आप मैश सैंपलर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमें स्प्लाइन सैंपलर को बताना पड़ेगा कि कौन सी स्प्लाइन पे स्प्लाइन सैंपलर का यूज करके पॉइंट्स जनरेट करने हैं। उसके लिए हम एक नोड यूज करेंगे, गेट स्प्लाइन डेटा। ठीक है, ये नोड हमें बताएगी कि कौन सा स्प्लाइन हमें यूज करना है स्प्लाइन सैंपलर के लिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेट स्प्लाइन डेटा में आपको यहाँ ऑल वर्ल्ड एक्टर्स में जाके बाई टैग, और टैग पे नाम दे देंगे हम बीपी, बीपी के आगे स्प्लाइन। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी
लेकिन क्या है कि हमने जब पहले जो अभी बनाया था हमने जो पीसीजी ग्राफ बनाया था इससे पहले वाला, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम जो है लैंडस्केप की जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली हम सर्फेस सैंपलर में कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम स्प्लाइन डेटा कनेक्ट कर रहे हैं स्प्लाइन सैंपलर में, तो हमें लैंडस्केप की इन्फॉर्मेशन के लिए एक और नोड चाहिए होगी और उसको बोल सकते हैं हम प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन को मैं यहाँ कनेक्ट कर दूंगा इससे, सॉरी, और उसके बाद इसमें इसे ओपन करके लैंडस्केप की वैल्यू में प्रोजेक्शन टारगेट में दे दूंगा। कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अभी क्या है कि स्प्लाइन की इंफॉर्मेशन भी आगे कौन सी स्प्लाइन है और वो कहाँ पर पॉइंट जनरेट होंगे, लैंडस्केप कहाँ पर है, उसकी इंफॉर्मेशन भी हमने दे दी है। लेकिन अब हमें देखना है कि पॉइंट्स कैसे जनरेट हो रहे हैं स्प्लाइन सैम्पलर के थ्रू, क्योंकि ऑब्वियसली हम अगर ये डायरेक्ट मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि स्प्लाइन तो अभी भी कहीं पर भी हमने बनाई ही नहीं है। ठीक है, तो इसे सेव कर देंगे हम और इसका मैं डीप ऑन कर देता हूँ। अब हम बनाएंगे स्प्लाइन के लिए ब्लूप्रिंट। बीपी बहुत ही 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा वो बीपी। राइट क्लिक करना है बस आपको और इसको मैं एक्टर बीपी लाइन जैसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड करना है पीसीजी और यहाँ पर पीसीजी पीसीजी स्प्लाइन। तो यहाँ पर हमने जो स्प्लाइन वाला पीसीजी बनाया था वो कनेक्ट कर दिया। अब हमें एक स्प्लाइन और देनी है, सिंपली स्प्लाइन देके, क्योंकि हम स्प्लाइन के अंदर वाले एरिया में कनेक्ट जनरेट करने वाले हैं पॉइंट्स को, तो इसलिए मैं स्प्लाइन को थोड़ा सा पीछे करके थोड़ा सा इसे क्लोज कर दूंगा, क्लोज लूप बना दूंगा और साइज थोड़ा सा मैं इसका बड़ा कर दूंगा। तो अब बस मैंने इसको क्लोज कर दिया और साइज थोड़ा सा मैं पीछे करके इसके पॉइंट्स साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इतना साइज कंप्लीट मेरे ख्याल से काफी होना चाहिए। तो अब ऑलरेडी हमारा डीबग ऑन है, लेकिन अभी भी मैंने इसको कंपाइल कर दिया, सेव कर दिया। अभी आप देखोगे कि यहाँ पर बीपी स्प्लाइन है, तो मैं अगर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूं तो यहाँ वार्निंग आ रही है कि स्प्लाइन तो है लेकिन ऐसी कोई स्प्लाइन नहीं है जिसके लिए ये यूज किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर टैग है, ये वाला टैग चाहिए उस स्प्लाइन को, तभी ये यूज कर पाएगा पीसीजी उसको। तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे टैग। तो अभी आप देखोगे कि मैंने कॉपी कर दिया इस टैग को यहाँ पर, और ये टैग कॉपी करने के बाद ये अपने आप यहाँ से जो वार्निंग है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको, अगर आप इसको डीबग करके रखोगे तो आप देखोगे कि स्प्लाइन के ऊपर पॉइंट जनरेट हो रहे हैं, लेकिन हमें स्प्लाइन के अंदर पॉइंट जनरेट करने हैं। तो स्प्लाइन सैम्पलर के अंदर एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप डिस्टेंस और यहाँ पर इंटीरियर, ये आप सर्च करो, ये आप मतलब चूज करोगे तो अंदर जो है स्प्लाइन का जो अंदर का एरिया है वहां पर पॉइंट जनरेट हो जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये पॉइंट जैसे लग नहीं रहे, क्योंकि ये बिल्कुल स्टैक्ड है एक दूसरे से, बिल्कुल मतलब चिपके हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाउंस मॉडिफायर का यूज करेंगे और इसका डीबग ऑन कर देंगे और इसका ऑफ, और यहाँ पर हम चेंज कर देंगे इसका स्केल 0.5 0.5। ठीक है, अभी थोड़ा बेटर है, लेकिन आप देखोगे कि इसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं दिख रही है, मतलब सारे पॉइंट्स जो है व्हाइट कलर के, मतलब सारे पॉइंट्स की वैल्यू व्हाइट है, तो हम इसके अंदर कुछ भी वेरिएशन दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, रोटेट हम कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म पॉइंट नोड का यूज करके, लेकिन फिर भी हम इसके डेंसिटी वगैरह से प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि डेंसिटी इसकी पूरी वन ही है, इसमें कोई वेरिएशन है ही नहीं डेंसिटी में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्प्लाइन सैम्पलर है इसके अंदर एक और फीचर है कि यहाँ पर मैं अगर इसको ऐड करूं एक पॉइंट और इनको 0 वैल्यू दे दूं, और यहाँ पर, सॉरी, और यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करूं उसकी वैल्यू में 1 कर दूं अगर, तो आप देखोगे कि यहाँ पर वेरिएशन आ चुका है। ठीक है, और ये जो फॉल ऑफ आ रहा है, क्योंकि कैसा ही चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसा जंगल जैसा बना रहे हैं कि जिसमें बाहर के जो प्लांट्स होंगे वो छोटे प्लांट्स होंगे, और जैसे जैसे अंदर पॉइंट्स जाएंगे उनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी और जो प्लांट का साइज है वो भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको, अब एक और तरीका है, मैं डेंसिटी मतलब एक तो ये तरीका था कि मैं डेंसिटी डेंसिटी इसकी एक फॉल ऑफ दे दिया मैंने, लेकिन अगर आपको रैंडम डेंसिटी देनी है जैसी हमने पिछले वाले पीटीजी में दी थी, तो आप डेंसिटी नॉइज नोड का भी यूज कर सकते थे बाउंड मॉडिफायर के आगे, और आपको ये जो कर्व हमने बनाई है इसको बनाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, ये जो हमने ग्राफ बनाया इसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, लेकिन क्योंकि मुझे इसमें फॉलो चाहिए इंटेंशनली, मैं उस चीज का यूज कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, मुझे क्योंकि सबसे पहले बाहर के प्लांट्स देने हैं,
तो बाहर के प्लांट्स देने के लिए जो व्हाइट वाले पॉइंट्स हैं और जो थोड़े से व्हाइट से कम वैल्यू है जिनकी 0.8 0.9, मुझे सिर्फ वो वाले पॉइंट्स चाहिए ताकि मैं छोटे प्लांट्स को उन पे असाइन कर सकूं। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेंसिटी फिल्टर का यूज करूंगा, इसका डिबग ऑफ, इसका ऑन। तो आप देखोगे कि वो ऑटोमेटिकली डार्क वाले गायब हो चुके हैं क्योंकि यहाँ वैल्यू 0.5 है, लेकिन ये भी मुझे थोड़े ज्यादा ही लग रहे हैं और मैं इसको 0.7 कर देता हूँ। ठीक है, हाँ इतने इतने ठीक है, थोड़े मेरे ख्याल से वो थोड़े ज्यादा ही हो रहे थे। वैसे तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ओवरऑल, ये पॉइंट थोड़े से ज्यादा ही हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसके अंदर फिर से एक बार डेंसिटी फिल्टर देते हैं। हाँ, लेकिन इसमें वेरिएशन मुझे अभी भी चाहिए, यहाँ पे 0.7 कर दिया, तो इसमें जो वेरिएशन है वो नहीं आ रही। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं, तो वो हम यही कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स। ठीक है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ पर रख देते हैं, और ट्रांसफॉर्म पॉइंट में यहाँ पर मैं 360 और इसमें मैं 0.5 कर देता हूँ। ठीक है, तो जो वेरिएशन हमें देनी थी वो हमने दे दी यहाँ पर, और इसमें 1.2 ऐसा कर देते हैं, तो एक वेरिएशन आ जाएगी इसमें। अभी हम क्या करेंगे कि इसके अंदर भी हमें बिल्कुल अभी भी थोड़ा सा लाइन से ही लगे हुए हैं पॉइंट्स, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी नॉइज दे देंगे, और डेंसिटी नॉइज के बाद डीबग करेंगे डेंसिटी नॉइज को। तो आप देखोगे कि अब हमारे पास फिर से एक ऑप्शन है फिल्टर करने का, फिर से फिल्टर करेंगे और उसे कनेक्ट कर देंगे आगे। तो हमारे पास अब प्रॉपरली मेरे पास एक रैंडमाइज पॉइंट्स, मतलब विद वेरिएशन, मतलब रोटेशन में वेरिएशन है, स्केल में वेरिएशन है, तो प्रॉपर पॉइंट्स अब हमारे पास हैं छोटे प्लांट्स के लिए। ठीक है, थोड़े से और सर्कुलर कर सकते हैं इसको, उसके लिए बस आपको यहाँ पे वैल्यू कम करनी है और कुछ नहीं करना, और आपका जो है सर्कल धीरे धीरे बनने लगेगा। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो उसके लिए। उसके बाद हमें यहाँ पर सिंपली स्टैटिक मैश स्पॉनर इसका यूज करना है, और यहाँ पर हम 3 प्लांट देंगे, 1 2 3। और पहला वाला प्लांट सबसे पहले, उसके लिए आपको वहीं यूरोपियन बीच ज्योमेट्री और पिविट पेंटर में जाना पड़ेगा। तो मैं जो है ज़्यादा छोटे प्लांट्स भी नहीं ले रहा हूँ, वैसे तो मीडियम साइज प्लांट्स ही ले रहा हूँ ताकि वो थोड़े दिखें तो। और ये रहा, ये मैंने कर दिए मीडियम साइज प्लांट्स, 3 प्लांट्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। आप इन प्लांट्स का स्टैटिक मैश स्पॉनर के अंदर इन प्लांट्स का जो वेट भी चेंज कर सकते हो। अगर जितना ज्यादा आप वेट की वैल्यू रखोगे उतने ज्यादा पॉइंट्स पर वो प्लांट रहेगा। तो अगर किसी की वैल्यू पॉइंट वेट्स में 5 है, उससे कम है किसी की 4, उससे कम है 3, उसके अकॉर्डिंग ही उतने पॉइंट्स ही वो प्लांट, मतलब एग्जैक्टली वो नंबर नहीं कि मतलब अगर 10 लिखा है तो 10 पॉइंट्स पर ही वो प्लांट रहेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन परसेंटेज में उतने ही ज्यादा परसेंट में वो प्लांट रहेगा जितना ज्यादा उसका यहाँ पर वेट होगा। ठीक है, तो हमने ये कंप्लीट कर दिया, इसको मैं डी करके ऑफ कर देता हूँ। तो हमने बेसिकली, अगर आप इसको एक जंगल की तरह देखो, तो हमने बाहर के प्लांट्स कवर कर दिए हैं अभी। ठीक है, छोटे वाले जो प्लांट्स होते हैं। उसके बाद हम कंट्रोल सी कंट्रोल भी लेंगे और इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ट्रांसफॉर्म पॉइंट को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी छोटे प्लांट्स के लिए वैल्यू दे दी है 0.7 से 0.1 तक, तो हमें जो बड़े मीडियम साइज प्लांट देने हैं वो हमें इसके अंदर की तरफ देने हैं, क्योंकि वो ग्रे ग्रे वैल्यू वाले पॉइंट्स होंगे। तो जो ग्रे वैल्यू वाले पॉइंट्स होंगे उनकी जो वैल्यू होगी वो इससे कम होगी। तो मैं मैक्सिमम में 0.7 रख रहा हूँ, लेकिन मिनिमम में मुझे इसे 0.4 तक शायद जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी 0.4 और इसे 0.7 कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो ग्रे वाले पॉइंट होंगे, मतलब व्हाइट और ब्लैक के बीच वाले जो पॉइंट्स होंगे, उनको वो लेगा। अभी क्या है कि यहाँ पर मैंने स्टैटिक मैच क्योंकि वही यूज कर लिया है, तो मैं इसे डिलीट करूंगा ताकि दूसरे प्लांट दूं मैं, ताकि थोड़ी सी वेरिएशन आए, और थोड़े से और बड़े प्लांट हम चूज करने का ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसे लगते हैं। एक ये ठीक है साइज इसका, और एक और ले लेते हैं अगर कोई हो तो, मे बी ये वाला, ये नहीं, ये वाला शायद, हाँ ये ठीक है, थोड़ा ये बेटर है। ठीक है, हमने अब बेसिकली यूज कर लिया है 2 तरीके के पॉइंट्स। एक तो हमने यूज किए हैं 0.7 से 1 तक, फिर हमने यूज कर लिया 0.4 से 1 तक। अब हम बड़े वाले ट्रीज की वैल्यू यूज करेंगे, वो होगी ऑब्वियसली 0 से, मतलब 0 से आप 2 ले लो, 0.1 0.2 ले लो, 0 से पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ पर भी 0 से 0.1 ले लिया मैंने, ज्यादा नहीं ले रहा हूँ तो, क्योंकि वो छोटे, वो जो ट्रीज हैं वो हमें कम ही चाहिए, जो सबसे बड़े वाले ट्रीज होंगे। तो अब मैं क्या स्टैटिक में स्पॉनर में जाके
यहाँ पर भी एक थोड़े और बड़े ट्रीज दे देता हूँ, दे देते हैं, और एक और मे बी ये, ठीक है। और अभी हम देखते हैं कि कैसा लग रहा है। यहाँ पर ऐसा है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करने के लिए एक बार डिलीट करके फिर मैं वापस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। और स्प्लाइन के लिए मुझे ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि किस तरीके से बाहर का एरिया कवर कर रहे हैं छोटे प्लांट्स, फिर अंदर और बड़े ट्रीज होंगे, और अंदर क्योंकि मेरे पास ज्यादा वेरिएशन नहीं था ट्री का, तो मैंने मीडियम वाले में भी थोड़े से लार्ज ट्रीज ही दे दिए हैं। लेकिन आप पॉइंट समझ पा रहे होगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और अगर मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो आप देखोगे सारे छोटे छोटे प्लांट्स रह गए हैं, बड़े नहीं रहे, क्योंकि वो लेंथ में ज्यादा बड़ा हो गया है। तो वो जो पॉइंट्स का वेरिएशन है, ब्लैक वाले पॉइंट ज्यादा जनरेट ही नहीं कर रहा। इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर से बड़ा कर दूंगा तो आप देखोगे ब्लैक वाले भी ज्यादा पॉइंट जनरेट कर रहा है वो। तो अभी प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, इधर से अगर मैं देखूँ तो थोड़ा बेटर लुक आएगा, क्योंकि लाइटिंग इधर से बेटर। ओके, तो अभी हमने दो तरीके के पीसीजी बना लिए हैं। एक होता है जिसे हम स्प्लाइन से कंट्रोल करेंगे, और एक है कि जिसे हम नॉर्मल वॉल्यूम पीसीजी ग्राफ, उसे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज करके उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम एक और टूल बनाने वाले हैं जो हमारी इस कैपेबिलिटी में और ऐड हो जाएगा। वो है कि जैसे अगर जो हमने अभी स्प्लाइन वाला टूल बनाया है, उसमें अगर हमें उसको अगर हम एक जंगल की तरह देखें, तो उसमें से अगर हमें एक पाथ निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए अब हम एक टूल बनाने वाले हैं। बहुत ही आसान है, 5 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। और इसे आप पूरा देखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाऊंगा, एक्टर, और इसको नाम दे दूंगा बीपी स्प्लाइन पाथ। ठीक है, इसको ओपन करके यहाँ पे कुछ नहीं करना, स्प्लाइन देने में स्प्लाइन दिया एक, और उसके बाद इसको स्केल विजुअलाइजेशन विड्थ इसकी जो है ऑन रखनी है, और इसे कर दिया सेव मैंने। अभी इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, और उसके बाद हम यहाँ पर एक पीसीजी ग्राफ है, ये वाला ओपन करेंगे, पीसीजी स्प्लाइन, जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था, और इसी में थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, स्प्लाइन डेटा को और स्प्लाइन सैम्पलर को। तो यहाँ पर मैं टैग जो है इसका बदल रहा हूँ, इसका टैग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये pp अंडरस्कोर स्प्लाइन अंडरस्कोर पाथ, कंट्रोल सी, इसे कॉपी कर लिया। और उसके बाद इसको मैं उस ब्लूप्रिंट में जो भी हमने क्रिएट किया है उसके अंदर, सॉरी, हाँ, उसके अंदर इसको मैं यहाँ पर टैग कॉपी कर दूंगा, ताकि वो समझ पाए कि कौन सी स्प्लाइन के बारे में हमने वो गेट स्प्लाइन डेटा लिया है। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटीरियर चूज किया हुआ है, और यहाँ पर स्प्लाइन मेरी ओपन है इस वक्त। तो ओपन स्प्लाइन में आप यहाँ इंटीरियर चूज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ऑन स्प्लाइन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी कोई एरर नहीं है यहाँ पर। लेकिन अभी हम देखेंगे इसको कि ये पॉइंट जनरेट कर रहा है कि नहीं। तो पॉइंट जनरेट कर रहा है, लेकिन ऐसे पॉइंट नहीं चाहिए हमें हमें पूरा एरिया को फिल करना है, ये जो इस प्लाइन का ये जो कवर है इसको। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे बाउंड मॉडिफायर के साइज को जो है थोड़ा एडजस्ट करेंगे, जो पॉइंट्स हैं इनके साइज को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं करता हूँ 40, कर रहा है मुझे, थोड़ा बेटर है शायद। ठीक है, इसको 1 ही रखेंगे। हाँ, ठीक है, हमने पॉइंट जनरेट कर लिए। अभी मैं ई प्रेस करके इन तीनों को डिसेबल कर रहा हूँ मैं, और इनको डी प्रेस करके डीबग इसका ऑन, इन सबका ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है कि अगर मैं इस स्प्लाइन को यहाँ रखूँ और इसके थ्रू पास करूँ, जो हमारा स्प्लाइन पीसीजी ग्राफ है इसके थ्रू अगर मैं ऐसे पास करूँ, तो ये जो बीच वाले जो पॉइंट्स है वो माइनस हो जाने चाहिए। वो माइनस हो जाएंगे तो वहां पर स्टैटिक मैश भी स्पॉन नहीं होगा। करेक्ट, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ,
इस तरीके से। अब हमें देखना है कि हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक स्पेशल नोड है, उस नोड का नाम है डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस में क्या होगा, डिफरेंस में आप इसको कनेक्ट करोगे ऊपर, ये कनेक्ट होगा नीचे यहाँ। ठीक है, अब मैं इस पर डी प्रेस करूंगा और इसका डीबग ऑफ कर दूंगा, इसका भी ऑफ कर दूंगा। इसका डीबग ऑन करके यहाँ पर मैं चूज करूंगा बाइनरी। तो आप देखोगे कि मैंने जैसे ही बाइनरी चूज किया तो बीच में कई वो पॉइंट गायब हो गए। अगर मैं इसको मूव करके दिखाऊं आपको, तो जहां पर भी ये जाएगा तो आप देखोगे कि वो पॉइंट्स मूव हो रहे, लेकिन सारे नहीं हो रहे। सारे इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि अभी हमने इन दोनों को तो हमने कनेक्ट किया ही नहीं है डिफरेंस से, हमने बस एक को ही किया है, इसलिए वो सारों पर इफेक्ट नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, तो अगर इसको अगर मैं यहाँ कनेक्ट कर दूं, डिस्कनेक्ट, और इसे कर दूं मैं इनेबल, तो आप देखोगे जो प्लांट्स हमें दिख रहे हैं, इसको अगर मैं ऐसे मूव करूंगा तो वहां वहां से प्लांट हटने लगेंगे अपने आप ही। ठीक है, लेकिन अब हमें इस टूल को यूज करना है इन तीनों से कनेक्ट करके। तो इसको मैं आगे कर देता हूँ और इनसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है कि ये जो है कॉपी पेस्ट, या मेरे ख्याल से एक बार में ही हो जाना चाहिए। सोर्स सोर्स, और इसको अगर हम यहाँ कनेक्ट करें, हाँ मेरे ख्याल से इस तरीके से नहीं होगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और उसके बाद इस तरीके से आप कर सकते हो कनेक्ट। और आप बाउंस मॉडिफायर को तीनों में कनेक्ट कर दोगे, उसके बाद इन्हें आगे। तो इससे क्या होगा कि जो स्प्लाइन है, जो स्प्लाइन का हमारा पाथ है, वो तीनों तरीके के स्टैटिक मैसेज पे अफेक्ट करेगा, स्मॉल प्लांट्स पे भी और मीडियम पे भी और लार्ज पे भी। तो आप देखोगे बेसिकली आपकी स्प्लाइन क्रिएट हो गई है। और अगर आप चाहो तो आप इसको स्केल भी कर सकते हो डायरेक्ट, तो उसका ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया स्केल, इसलिए इतना जो है इफेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको कंट्रोल सेट करके फिर से थोड़ा सा बढ़ाऊं, तो आप देखोगे कि ये जो है अफेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आपकी स्प्लाइन क्रिएट हो गई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको जो है इसकी बहुत ही पीसीजी की एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो गई होगी। मैंने बीच बीच में एक्सप्लेन भी किया कि क्या चीज़ क्या होती है और उसे क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो अभी आप मेरे ख्याल से पूरा वास्ट एरिया, कोई भी कितना भी बड़ा लैंडस्केप हो, आप उसे ईजिली आप पीसीजी के थ्रू आप उसमें फोलिएज फिल कर सकते हो। और फोलिएज की जगह आप अगर कोई और भी स्टैटिक मेश लोगे तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा प्ले करोगे और आप ये समझ जाओगे कि पॉइंट्स को अपने हिसाब से कैसे लेके आना है, अपनी मर्जी से कैसे पॉइंट जनरेट करने हैं, अपने हिसाब से जैसा पैटर्न आपको चाहिए, बस वही उसका किया। अगर आपने वो ब्रेक कर लिया तो आपको पीसीजी में एक्सपर्टीज हो जाएगी। ठीक है, मैं और वीडियो लाता रहूँगा इस चीज़ के ऊपर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और उसके बाद लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर लेना अगर आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।